वन्दे भूतिविभूषणं पशुपतिं वन्दे भवं भास्वरं वन्दे पावकचन्द्रभानुनयनं वन्दे शिरोमालिनं वन्दे रामपदारविन्दमधुपं वन्दे मनोजार्दनं वन्देऽहं गिरिजावरं सुखकरं वन्दे शिवं शंकरम। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी उस विद्या को पढ़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जो कि एक सार्वभौम निर्विवाद विद्या है तथा जिसके माध्यम से आज पूरा विश्व अपनी जीवन शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। हम इस कक्षा के माध्यम से पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्रों का पाठ करेंगे। उनमें निहित जो गूढ़ार्थ है उसे जानने का प्रयत्न करेंगे, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि उसे पढ़ने से पूर्व हम ऐसी महान विभूति के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संबंध में अवश्य जानें। उनके जीवन के जो विविध प्रसंग है उनका परिचय अवश्य प्राप्त करें। तो हम सारांश रूप में पहले उस इतिहास से परिचय प्राप्त करेंगे जो मुनि पतंजलि से संबंधित है। आप में से प्रायः सभी लोग जानते हैं कि जो यह पुण्य भूमि भारत है उसमें वेदों का आविर्भाव हुआ, जो कि विश्व के प्रथम ज्ञान राशि कहे जाते हैं। और उस अपौरुषेय वेद राशि में विविध विद्याओं और दर्शनों के बीज इस सृष्टि के ज्ञान और विकास हेतु प्राप्त हुए। प्रत्येक काल में हमारा भारतवर्ष ऋषियों, मुनियों, विद्वानों, मनीषियों और शास्त्रकारों की साधना स्थली के रूप में प्रसिद्ध रहा। इन्हीं साधकों की श्रृंखला में मुनि पतंजलि अद्वितीय और अप्रतिम है। आप कदाचित जानते होंगे कि व्याकरण शास्त्र के जो 3 आधार स्तंभ माने जाते हैं, मुनित्रय, सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन तथा महाभाष्यकार पतंजलि। तो आप इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि पतंजलि कैसी अद्भुत और प्रखर मेधा के धनी रहे होंगे कि जहाँ एक और दर्शन के गूढ़ गंभीर ग्रंथ की सर्जना उन्होंने की, वहीं दूसरी ओर व्याकरण जैसे शास्त्र के भी वे ज्ञाता थे। और आज यह माना जाता है कि महाभाष्यकार पतंजलि ने ही वर्तमान काल में विश्वविख्यात और सर्वाधिक प्रयुक्त योग विद्या के सूत्रों को भी निबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्राचीन ग्रंथों के कर्ता के रूप में पतंजलि का नाम प्राप्त होता है। ऐसे बहुमुखी, प्रतिभाशाली, प्रखर पांडित्य और अद्भुत मेधा संपन्न मुनि पतंजलि के विषय में हमें अवश्य जानना चाहिए। यद्यपि ऐसा भी माना जाता है, कई विद्वानों का मत है कि पतंजलि अनेक हुए हैं, अर्थात एक से अधिक पतंजलि के होने का सिद्धांत भी कहा गया है। उनके काल और जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत प्राप्त होते हैं। तो इस विषय में हम इतना कह सकते हैं कि यद्यपि पतंजलि के अनेकत्व में प्रमाण है, फिर भी महाभाष्यकार और योग सूत्रकार पतंजलि एक ही माने जाते हैं। यह परंपरा अधिक प्रबल है। ऐसे तो पतंजलि के नाम से प्रसिद्ध जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वे 3 ग्रंथ वर्तमान में प्राप्त होते हैं: सामवेदीय निदान सूत्र, योग सूत्र और व्याकरण महाभाष्य। सामवेद की जो पातंजल शाखा है उसका निर्देश भी कई ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त योग सूत्र के व्यास भाष्य में और वाचस्पति मिश्र की न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका में, और इसके साथ साथ सांख्य के भी अनेक जो ग्रंथ हैं, जैसे सांख्य कारिका की युक्ति दीपिका टीका, उनमें कई मत
पतंजलि के नाम से उद्धृत किए गए हैं। और एक और परंपरा है जो कि यह मानती है कि आयुर्वेद की चरक संहिता भी मुनि पतंजलि के द्वारा ही परिष्कृत की गई है। महाराज समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित में महानंद काव्य का कर्ता भी पतंजलि को कहा है। तो ऐसे जब विविध मतों को हम देखते हैं तो कुछ संशय भी होता है कि एक दर्शन शास्त्र का ज्ञाता क्या किसी काव्य का कर्ता भी हो सकता है, या जो आयुर्वेद जैसी विद्या है उसका ज्ञाता भी हो सकता है, और व्याकरण जैसा जो गूढ़ गंभीर शास्त्र है उसका भी ज्ञाता हो सकता है। किंतु इस तरह के कई मत इतिहास के पृष्ठों में हमें प्राप्त होते हैं। जो पंडित गुरुपद हालदार हुए उन्होंने यह माना कि पतंजलि ने आयुर्वेदिक चरक संहिता पर कोई वार्तिक ग्रंथ रचा था तथा सिद्धांत सारावली नामक वैदिक ग्रंथ भी पतंजलि के द्वारा ही विरचित है। इसके साथ साथ कोश ग्रंथों की अनेक टीकाओं में वासुकी, शेष, भोगेंद्र, फणिपति आदि नामों से जो कोशकार के उद्धरण उपलब्ध होते हैं उनका संबंध भी पतंजलि से जोड़ा जाता है, क्योंकि पतंजलि को शेषनाग का अवतार कहा गया है। और प्रदीप टीका में तो पतंजलि को नागनाथ के नाम से भी स्मरण किया गया है। चक्रदत्त की जो चरक टीका है उसमें पतंजलि का अहिपति नाम से निर्देश होना भी इस बात की ओर ही संकेत करता है कि पतंजलि ने कदाचित कोश ग्रंथ भी लिखे, इसीलिए उन्हें पदकार भी कहा गया। सांख्य शास्त्र की जो युक्ति दीपिका टीका है उसमें पतंजलि के सांख्य विषयक अनेक मतों का उद्धरण प्राप्त होता है, जो कि यह सिद्ध करता है कि मुनि पतंजलि ने कोई सांख्य विषयक ग्रंथ भी लिखा होगा। और शारदा तनय आचार्य हुए काव्य शास्त्र के, उन्होंने भाव प्रकाशन ग्रंथ लिखा जो कि आयुर्वेद से संबंधित है, और उसमें वासुकी नामक साहित्य शास्त्र के आचार्य का उल्लेख किया। शिवदास की चक्रदत्त टीका में पतंजलि के द्वारा लौह शास्त्र लिखा गया ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो जब हम इतिहास में देखते हैं तो इतने सारे मत हमें प्राप्त होते हैं कि यह संशय होना सहज ही है कि पतंजलि एक थे या अनेक थे। 16वीं शताब्दी में श्री रामभद्र दीक्षित द्वारा पतंजलि चरित की रचना की गई और उसमें उन्होंने अनेक नए नए तर्कों को प्रस्तुत किया। उन्होंने एक नया संबंध वहां प्रस्तुत किया कि आचार्य शंकर के गुरु गोविंद पादाचार्य के गुरु जो थे गौड़ पादाचार्य, वे पतंजलि के शिष्य थे। और विद्यारण्य स्वामी ने शंकर दिग्विजय में शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य को पतंजलि का अवतार माना। अब इन तथ्यों में कितनी सत्यता है हम यह तो नहीं कह सकते, किंतु रामभद्र दीक्षित ने उक्त तथ्यों के आधार पर ही महर्षि पतंजलि का संबंध अद्वैत वेदांत से भी स्थापित किया। और इसके आधार भूमि में यह तथ्य है कि शब्द ब्रह्म के प्रतिपादक पतंजलि शब्दाद्वैतवादी थे और इसीलिए उन्होंने शब्द की एक तथा अभिन्न सत्ता स्वीकार की। शब्दाद्वैतवाद के अनुसार शब्द ही सृष्टि का हेतु है और शब्द में ही सृष्टि का विलय होता है। इसी सिद्धांत ने आगे वाक्यपदीय और नागेश भट्ट की मंजूषा में विस्तार को प्राप्त किया। ये व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये जो सारे सिद्धांत है ये वहां प्राप्त होते हैं। उक्त भिन्न भिन्न तथ्य निश्चित रूप से पाठकों के मन में अनिर्णय और भ्रम की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। स्वविवेक से विद्वानों ने इस विषय में निर्णय दिए, यथा जो चक्रपाणी, पुण्यराज, भोजदेव आदि जो ग्रंथकार हुए उन्होंने महाभाष्य, योग सूत्र और चरक संहिता तीनों ग्रंथों के कर्ता में एकत्व को माना। मैक्स मूलर हुए विदेशी विद्वान, उन्होंने योग सूत्र और निदान सूत्र के कर्ता को एक माना। महाराज
समुद्रगुप्त द्वारा विरचित कृष्ण चरित की प्रस्तावना के आधार पर भी यह स्पष्ट होता है कि महाभाष्यकार पतंजलि का चरक संहिता और योग दर्शन के साथ कोई संबंध अवश्य था। और जो युधिष्ठिर मीमांसक हुए, उन्होंने भी यह मत व्यक्त किया कि पातंजल शाखा निदान सूत्र और योग दर्शन का रचयिता पतंजलि एक ही व्यक्ति है, जो कि अति प्राचीन ऋषि है। किंतु उन्होंने एक नई बात कही कि महाभाष्यकार पतंजलि इनसे भिन्न है, जो कि इनकी अपेक्षा अर्वाचीन है। लेकिन इन सभी मतों को देखने के बाद भी इन दोनों पतंजलि के एकत्व की एक प्रबल परंपरा प्राप्त होती है, और उस परंपरा के आधार पर हम भी यही स्वीकार करते हैं और बहुमत से विद्वान इसे स्वीकार करते हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि और योग सूत्रकार पतंजलि एक ही थे। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें पतंजलि के स्थिति काल के विषय में और महाभाष्यकार पतंजलि से जो अभिन्नता, जन्म स्थान, साधना स्थली इत्यादि विषयों पर संक्षेप में विचार करते हैं। तो उस दृष्टि से देखते हैं तो भारतीय विद्वानों के साथ साथ जो विदेशी विद्वान हुए, वुड्स, जैकोबी, कीथ आदि जो विदेशी विद्वान थे, उन्होंने भी गूढ़ अनुसंधान किया और इतिहास के ग्रंथों में इनके कई कई मत प्राप्त होते हैं। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर अपने मत प्रस्तुत किए। तो हम सार रूप में यही कह सकते हैं कि यद्यपि महाभाष्यकार और योग सूत्रकार को भिन्न मानने की एक सुदीर्घ परंपरा है, तथापि दोनों की एकता को प्रमाणित करने वाले मत और तर्क अधिक प्रभावी और स्वीकार्य है, और उसी मार्ग में हमारी श्रद्धा भी जाती है। और जो कुछ विद्वानों ने चरक संहिता का कर्ता भी निश्चित रूप से पतंजलि को माना है, तो उसके पीछे भी कुछ प्रमाण है। जैसे कि भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्म कांड में त्रिकरण शुद्धि संदर्भ में एक श्लोक कहा। प्रायः योग के विद्यार्थी उससे परिचित होंगे। काय वाग बुद्धि विषया ये मलाहा समुपस्थिताः चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्रैः तेषां विशुद्धयः। ये वाक्यपदीय में प्राप्त होता है। इस पर जो भर्तृहरिकृत स्वोपज्ञ वृत्ति है, उसके आधार पर जो टीकाकार हुए पुण्यराज, उन्होंने कहा कि शारीरिक, वाचिक और मानस त्रिविध मलों के शोधनार्थ चरक संहिता, महाभाष्य और योग सूत्र के रचनाकार एक ही है, और वे पतंजलि है। मानसिक मल की शुद्धि, शारीरिक मल की शुद्धि और वाचिक मल की शुद्धि, इन तीनों के लिए पतंजलि ने एक एक ग्रंथ रचा। महाभाष्य, योग सूत्र और चरक संहिता। मानस मल का निवारण योग सूत्र के माध्यम से, शारीरिक मल का निवारण चरक संहिता के माध्यम से, और वाचिक मल का निवारण और उसकी शुद्धि महाभाष्य के माध्यम से, क्योंकि महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है। और फिर योग सूत्र पर राज मार्तंड वृत्ति लिखी भोजराज ने, उन्होंने भी इस तथ्य को परिपुष्ट करते हुए प्रबल शब्दों में बड़ा ही सुंदर पद्य कहा। शब्दानाम अनुशासनं विदधता पातंजले कुर्वता वृत्तिं राजमृगांक संज्ञकमपि व्यातन्वता वैदिके वाक्चेतो वपुषांगमलः फणभृतां भर्त्रेव येनोद्धृतस्तस्य श्री रणरंग मल्ल नृपतेर्वाचो जयंत्युज्ज्वला। तो इस पर भोज ने भी अपनी पुष्टि प्रदान की, अपनी सहमति दी, और चरक संहिता के जो प्रसिद्ध टीकाकार हुए चक्रपाणि दत्त, इसके साथ साथ वैयाकरण लघु मंजूषाकार नागेश और पतंजलि चरित के रचयिता रामभद्र दीक्षित ने भी इस तथ्य को अपने ग्रंथ में अंगीकृत किया और प्रमाणित किया। योग भाष्यकार व्यास ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि महाभाष्यकार तथा योग सूत्रकार अभिन्न थे, और योग सूत्र पर व्यास भाष्य में जो कुछ कहा गया है वह अपने आप में आप्त प्रमाण है। उसमें भी कुछ तर्क विद्वानों ने दिए हैं।
कि महाभाष्य में अथ शब्दानुशासनम के बाद लिखा गया है अथेत्ययं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम अधिकृतं वेदितव्यम। आप में से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका पहले संस्कृत से कोई संबंध न रहा होगा, तो उनके लिए इसे थोड़ा सरल रूप में यह समझा दूं कि जो महाभाष्यकार पतंजलि हैं और जो योग सूत्रकार पतंजलि, वे एक ही हैं। इसका प्रमाण बहुत सारे विद्वानों ने दिया और जो योग सूत्र पर व्यास ने भाष्य लिखा उसमें जिस तरह की शैली दिखाई देती है उस वही शैली हमें महाभाष्य में भी दिखाई देती है। इस किस तरह से इन दोनों का साम्य बताते हुए यह प्रमाण विद्वानों ने दिया कि दोनों ग्रंथों के कर्ता एक ही है। तो यह जो पंक्ति अभी मैंने पढ़ी यह महाभाष्य में लिखी गई है। महाभाष्य का आरंभ जब होता है तो लिखा है अथ शब्दानुशासनम और फिर कहा है अथेत्ययं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम अधिकृतं वेदितव्यम। इसी का अनुसरण करते हुए योग सूत्र भाष्य में यह लिखा गया अथेत्ययं अधिकारार्थः योगानुशासनं शास्त्रम अधिकृतं वेदितव्यम। यह साम्य भी दोनों के एकत्व को संकेत करता है। इसके साथ साथ शेषावतार के रूप में पतंजलि का माना जाना और विज्ञान भिक्षु और मल्लिनाथ के द्वारा भी इसे रेखांकित करना इस तथ्य को पुष्ट करता है। इसके अतिरिक्त दोनों ग्रंथों का समान आरंभ अथ शब्दानुशासनम अथ योगानुशासनम। महाभाष्य का आरंभ है अथ शब्दानुशासन और योग सूत्र का आरंभ है अथ योगानुशासन। और महाभाष्य में सांख्य योग के सत्कार्यवाद, गुण, काल, बुद्धि आदि सिद्धांतों का प्रतिबिंब पुनः पुनः यही सिद्ध करता है कि महाभाष्यकार और योग सूत्रकार एक ही है। यद्यपि हम इन विषयों पर चर्चा न करते हुए भी आगे बढ़ सकते थे, हम साक्षात योग सूत्र अथ योगानुशासनम से भी अपनी कक्षा को आरंभ कर सकते थे, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि हमें इन तथ्यों पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। इससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। हम उस ग्रंथ जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके इतिहास को यदि जानते हैं तो हमारा उससे एक अलग प्रकार का संबंध बनता चला जाता है। तो अभी कुछ विषय और हैं, जैसे मुनि पतंजलि के काल निर्धारण के विषय में, वे कौन सी शताब्दी में हुए, तो इस पर भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो जो विभिन्न प्रमाण प्राप्त होते हैं उनके आधार पर भी हम बात करते हैं और महाभाष्य में भी कुछ अंतः साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो कि उनके ग्रंथ में ही है। तो इससे हमें पतंजलि के काल निर्धारण के विषय में अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। पतंजलि चंद्रगुप्त की राज्यसभा का उल्लेख करते हैं। मौर्यों के द्वारा प्रतिमा विक्रय कर स्वर्ण प्राप्ति का प्रसंग भी प्राप्त होता है। वहां कहा गया है मौर्यैहि हिरण्यार्थिभिः अर्चाः प्रकल्पिताः। यह चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट ही थे और उक्त वाक्य में क्रियापद के प्रयोग से भी यह स्पष्ट होता है कि मौर्य काल के पश्चात ही पतंजलि के काल की स्थिति होगी, ऐसा विद्वानों का मत है। तो इस दृष्टि से आप जब कभी योग दर्शन में अनुसंधान करना चाहेंगे तो ऐसे कई तथ्य हैं जो कि आपको इतिहास के पृष्ठों से ही ज्ञात होंगे, तो उन्हें हम अति संक्षेप में इस कक्षा में जानकर और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस विषय में और भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग के काल के अनुसार पतंजलि के काल का निर्धारण करने का प्रयत्न विद्वानों ने किया है। महाभाष्य में पुष्यमित्र की राज्यसभा का उल्लेख प्राप्त होता है और पुष्यमित्र के द्वारा यज्ञ करवाना और उस यज्ञ में पतंजलि का याजक के रूप में सम्मिलित होने का वर्णन भी प्राप्त होता है। ये सब अंतः साक्ष्य होते हैं। किसी ग्रंथ को पढ़ने से हमें यह ज्ञात होता है कि
यदि इस तरह के संदर्भ इस ग्रंथ में प्राप्त हो रहे हैं तो इस ग्रंथ का काल क्या रहा होगा। तो महाभाष्य में मिलता है, पुष्यमित्रो यजते याजका याजयन्ति प्रवृत्तस्या विरामे शासितव्या भवन्ति इहा धीमहे इह वसामः इह पुष्यमित्रम याजयामः इत्यादि। और यहाँ वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग किया गया है और जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उक्त यज्ञ के काल में पतंजलि ने पाटलिपुत्र में ही निवास किया होगा और महाभाष्य की रचना की होगी। इतिहास का निर्धारण इसी तरह से किया जाता है, विभिन्न तर्कों को, साक्ष्यों को जोड़ा जाता है और उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि इस ग्रंथ का रचना काल क्या रहा होगा। पुष्यमित्र का जो शासनकाल है वह ईसा पूर्व 185 से ईसा पूर्व 149 तक माना गया है। अतः लगभग 150 ईसा पूर्व महाभाष्य की रचना हुई होगी। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा है, उसमें उस नाटक में एक साक्ष्य भी प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र के द्वारा यवनों पर विजय प्राप्त की गई और उसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया गया। तो ऐसे विभिन्न तर्क विद्वानों ने अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किए और उनके आधार पर पतंजलि के काल का निर्धारण किया। हर्षचरित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार जो अंतिम मौर्य सम्राट हुए बृहद्रथ, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी और वह स्वयं राजा बन गया। ऐसी जो ऐतिहासिक घटना हुई वह ईसा पूर्व 185 में इतिहास के पृष्ठों में उल्लिखित की गई है। उसके आधार पर भी पतंजलि का काल पुष्यमित्र शुंग से संबंधित किया जाता है। यवन मिनांडर के द्वारा साकेत और मध्यमिका नगरियों का अवरोध होने का संदर्भ भी उपलब्ध होता है और इसका समय भी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी है। युधिष्ठिर मीमांसक इस विषय में एक भिन्न मत प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय गणना के अनुसार पुष्यमित्र का काल विक्रम से लगभग 1200 वर्ष पूर्व है। दूसरा तथ्य यह है कि महाभाष्य का वर्तमान पाठ चंद्राचार्य द्वारा परिष्कृत किया गया, जिनका काल पाश्चात्य विद्वान 100 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पश्चात तक मानते हैं। चंद्राचार्य ने कश्मीर नरेश अभिमन्यु के आदेश से महाभाष्य का पुनरुद्धार किया, अर्थात इस महाभाष्य के पठन पाठन की परंपरा मध्य में विलुप्त भी हुई, क्योंकि उसके पुनरुद्धार की घटनाओं का उल्लेख हमें इतिहास में प्राप्त होता है। राजतरंगिणी के अनुसार अभिमन्यु का काल लगभग 1200 विक्रम पूर्व है और यदि महाभाष्य का वर्तमान ग्रंथ चंद्राचार्य द्वारा परिष्कृत किया गया तो पुष्यमित्र नाम के प्रयोग मात्र से महाभाष्यकार को पुष्यमित्र का समकालिक मानना उचित नहीं है। इनके द्वारा सभी प्रमाणों से अंततः यह सिद्ध किया गया कि महाभाष्यकार पतंजलि का काल विक्रम से न्यूनातिन्यून 2000 वर्ष पूर्व होना चाहिए। तो युधिष्ठिर मीमांसक ने बिल्कुल भिन्न मत प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने अपने तर्क दिए। तो इस तरह से पतंजलि के काल निर्धारण में तो मतभेद प्राप्त होते हैं, तथापि चरक संहिता के विषय में अस्पष्ट स्थिति होने पर भी महाभाष्यकार और योग सूत्रकार का हम एकत्व स्वीकार कर सकते हैं। और इतने तथ्य हमने अभी देखे, इन सब के आलोक में हमें कह सकते हैं कि शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र की समकालिकता तथा महाभाष्य में बारंबार उनके उल्लेख से पतंजलि का काल द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व रहा होगा, यही मत अधिक प्रसिद्ध है, अतः हम भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। तो आज हमने पतंजलि के विषय में अनेक तथ्यों को जाना, उनके एकत्व और अनेकत्व के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया और उनके काल और उनके स्थान के विषय में हमने बात की। स्थान के विषय में तो अभी हमें और भी चर्चा करनी है। अभी तो हमने केवल पुष्यमित्र के साथ उनके संबंध को लेकर चर्चा की कि वे वहां भी रहे होंगे। अभी उनके जन्म स्थान और कर्मभूमि के विषय में भी हम बात करेंगे। तो आज हम इस विषय को यहीं स्थगित करते हैं और अगली कक्षा में पतंजलि से संबंधित और जो विभिन्न तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन पर चर्चा करते हुए हम उसके पश्चात
पातंजल योग सूत्र का अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते।